सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बजट डे का एक मैं ओवरव्यू बता देता हूँ क्या क्या होता यदि आपने ऐसे ट्रेड लिए होते। ठीक है, मैं 2-3 दिनों के बाद आ रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। लेकिन बजट डे हो गए, फिर इलेक्शन डेज हो गए, या फिर कुछ ऐसे डेज जहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है, वहाँ पे आपको ट्रेड कैसे लेना चाहिए वो चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। खासकर इस चैनल में जहाँ पे आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें बताई जाती हैं, पूरे कैलकुलेशन के साथ, पूरे कैलकुलेशंस के साथ। तो देखो, मेरा अंदाज़ा यही था कि 25,350 के आसपास से मार्केट जो है पलटेगा, है ना। बाजार यहाँ से 9:15 में खुला, नीचे से ऊपर तक गया। और ये देखो, मेरी लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना, ये ब्लैक कलर वाली पतली सी लाइन, वो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी खींच के रखी थी। मेरी इतनी सारी लाइनों को देखकर आप चकरा मत जाना, ये मुझे पूरी बताती है कि कहाँ पे कौन सा जो फेंसिंग है ना वो लगा हुआ है। इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है और इन्हीं के बेस पे मैं प्रेडिक्शंस लेता हूँ, राइट। तो अगर आपको भी इस चैनल से जुड़ना है, आपको सही सही कैलकुलेशन करने आने हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, खासकर बिगिनर्स के लिए, राइट, या फिर जिनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा था कि यहाँ से यहाँ तक तो मुझे मार्केट को फिर वापस नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ तक मैं खड़ा होकर देख रहा था और अचानक से फिर इसने यहाँ से यहाँ तक का एक मोमेंट लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मेरा चांस था कि यहाँ पे मार्केट डाउनवर्ड आएगा, तो मैं क्या करता, मैं थोड़े से इस लेवल पे आके, है ना, मैक्सिमम इस जगह पे लेकर मैं सोचता कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे आएगा। हो सकता है वहाँ जाएगा भी तो नीचे आएगा। तो मैं 25,400 को लेकर चल रहा था कि 25,400 जो है एक एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से या तो मार्केट फिर उसको क्रैक करके ऊपर जाएगा या फिर धड़ाम से फिर नीचे गिरेगा। तो मैं क्या करता, या फिर आप लोग क्या करो इस टाइप के दिन में, कि आप लोग दोनों तरह के ट्रेड ले लो। सेलिंग नहीं करनी है। आप जान के रखो कि जब ऐसे बिग मूवमेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है तो सेलिंग जो है बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि देखो, इतने बड़े बिग मूवमेंट में क्या हुआ, 1,000 पॉइंट मार्केट ऊपर से लेकर नीचे, 1,000 तो नहीं, 800 कुछ है, उतना नीचे गया फिर ऊपर गया, है ना। तो पूरा आपका जो है ना पैसा डुबा देगा सेलिंग में। नेकेड तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, नेकेड बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ है बाइंग, आपको करो, बिंदास करो, बिंदास बाइंग, लेकिन उतनी ही करो जितना आपका जो पॉकेट है वो अलाउ करता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज हम देखेंगे कि अगर बजट डे के दिन आपने इन ट्रेड्स पे अपनी नज़रें लगाई होती और आपने ट्रेड लिया होता तो क्या होता। क्योंकि इस चैनल में मैं बिल्कुल आपको रियल डाटा के साथ आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आपका क्या होता। ये एक बहुत बड़ी इवेंट थी बजट डे, तो यहाँ पे आपको कैसा ट्रेड लेना चाहिए था। मैंने कह दिया पहले कि बाइंग आपको लेनी चाहिए थी, क्योंकि या तो बाजार एक तरफ को भागेगा, ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऐसा था। ये वाली लाइन जो है ना मेरी, इस लाइन पे मैं ये सोच कर बैठ रहा था कि यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शंस मिलने चाहिए। अब मिलेगा, अगर इसको इसने ब्रेक किया तो ये सरसरा के बाज़ार जो है बजट डे में यदि कुछ अच्छा अच्छा न्यूज़ होता तो उसको उस पर रिएक्शन देके बाजार एक तरफ ऊपर की ओर भागता चला जाता, सेम इसी तर्ज पे कुछ ऐसा अगर अनाउंस हो जाता तो। लेकिन ऊपर नहीं गया तो फिर वो धड़ाम से फिर नीचे गिरा। बाजार वैसे ही कुछ दिनों से नीचे गिर रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो यहाँ पे रिजेक्शन भी चांसेस वैसे ही थे कि बाजार तेज़ी से नीचे भी जा सकता है या फिर बाजार तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है। तो आपको ट्रेड कैसे लेने चाहिए, आपको वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो देखो, हम डाटा पे आते हैं सीधे, है ना। ये है डाटा। संडे का दिन था, ओपनिंग हुई 25,334 पे, हाई इसने लगाया 25,441 का, लो लगाया 24,572, क्लोजिंग दी 24,825 पे। विक्स जो है 13.63, सॉरी 13.63, 15.1 पे क्लोजिंग, हाईएस्ट 16.11, 13.35। विक्स बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्त, इसको आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इसकी वजह से ही बायर्स को बहुत अच्छा पैसा बनता है, राइट। और सेलर्स को भी पता होना चाहिए, यदि आप सेलर हो तो अगर ये बढ़ रहा है तो समझो कि बाजार आपके फेवर में है, तो भी आप पैसे नहीं बना पाओगे। तो ओपन और क्लोज के बीच 509 पॉइंट का डिफरेंस और हाई एंड लो के बीच 869 पॉइंट्स का डिफरेंस। ओके, अब देखो यहाँ पे, यदि मैंने जो सोचा कि 25,400 को मैं कॉल एंड पुट दोनों बाय कर लेता, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो मेरा चार्ट होता है ना, ये जो डाटा का चार्ट होता है, इस पे मैंने सिर्फ सेलिंग के पर्सपेक्टिव से इसमें मैंने कैलकुलेशंस तो नहीं लगाया, लेकिन ये कलर जो है ना, कलर जो लाल दिख रहा है आपको, अगर मैं सेल करता तो ये मुझे लॉस होता, तो अगर मैं बाय करता तो यही लॉस मुझे प्रॉफिट होता। आप इस हिसाब से समझो, इसका कलर मैंने चेंज नहीं किया अभी, आप इस हिसाब से समझो कि अगर ये मैंने बाय किया होता तो फिर ये मेरा जितने भी लाल लाल दिख रहे हैं ना, वो मेरे प्रॉफिट वाली चीज़ें होती हैं। तो आप समझ लो कि यहाँ पे ये लाल जो भी है वो मेरा प्रॉफिट है, और ग्रीन जो भी है वो मेरा लॉस है। तो 25,400 का मैं कॉल पुट दोनों यदि बाय करता तो उस समय उसके प्राइस चल रहे थे 165, 25, 232, 50, दोनों मिलाकर टोटल हो गए 397 रुपये 75 पैसे। मुझे इतना पैसा लगता 25,823 रुपये 80 पैसे, ठीक है। और उसके बाद 1 घंटे के बाद जो है 62 पॉइंट्स ऊपर की ओर बढ़ा, हमारी निफ्टी जो बढ़ी ऊपर, तो उस समय मेरा यहाँ पे 442 रुपये का प्रॉफिट भी शो होता। इसको प्रॉफिट समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो भी रेड दिख रहा है उसको आप यहाँ पे ग्रीन समझो। 12 बजे तक फिर क्या है कि 104 पॉइंट फिर वहाँ से नीचे गिरा बाजार, तो यहाँ पे मुझे जो है विक्स थोड़ा सा डाउन हुआ होगा, तो यहाँ पे मुझे 360 रुपये का लॉस भी दिख रहा है, ठीक है। उसके तुरंत बाद आधे घंटे के अंदर जो इतनी बड़ी फॉल आई 709 पॉइंट की, उसमें देखो ये 29,727.80 पैसे ये प्रॉफिट होता। मतलब कितना, 25,000 लगा के उसका डबल हो जाता, मतलब ये 25,000 जो है 50,000 पार हो जाता मेरा टोटल। इसमें फ़ायदा मेरा इतना होता 29,727.80 पैसे, ठीक है। 1 बजे के बाद फिर थोड़ा मार्केट रिकवरी मोड में रहता, तो फिर मुझे 4,738.50 प्रॉफिट दिखता। 2 बजे 2,918.50 का प्रॉफिट दिखता, और 3:30 बजे अगेन जो मार्केट में फिर 280 पॉइंट के करीब जो गिरावट होती, तो मुझे 19,698 रुपये 30 पैसे का प्रॉफिट होता बाइंग में। यस, कहते हैं ना कि बायर से हमेशा लॉस में होता है, लेकिन ऐसे ऐसे दिनों में यदि बायर ने अब ट्रेड ले लिया तो समझ लो कि वो प्रॉफिट बना के निकलेगा, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे 19,698 रुपये 30 पैसे का मुझे प्रॉफिट लास्ट तक दिखता। मेरा लगता कितना, 25,853 रुपये 80 पैसे। अच्छा चलो ठीक है, 25,000 किसी को बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करता कि मैं 500 पॉइंट यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे का मैं कॉल बाय करता, नीचे 500 पॉइंट नीचे का या पुट जो है वो भी मैं बाय कर लेता। तो अगला जो मेरा होता वो कैसा होता, जो 25,900 का मैं कॉल बाय करता, और 24,900 का पुट भी मैं बाय करता। दोनों का प्रीमियम देखो, 41.15, 57.70, दोनों मिला के 98.85। इसका मुझे प्रीमियम में कितने खर्च होते हैं, 6,425 रुपये 25 पैसे, इतना ही मेरा पैसा लगता बाइंग में। अब उस समय देखो आगे सेम उसी टाइमिंग पे देखो मेरा क्या हाल होता, मेरे पैसे का क्या हाल होता। ये देखो, ये प्रॉफिट समझ लो, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये रेड वाले जो है वो प्रॉफिट में है, और ग्रीन वाला यहाँ पे समझो नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ 256 रुपये मुझे प्रॉफिट होता 11 बजे। 12 बजे मुझे 620 रुपये का लॉस दिख रहा है। 12:30 बजे मुझे 22,304 रुपये का प्रॉफिट। फ़ायदा किस में हुआ देखो, मेरा यहाँ 25,000 जो है वो मैक्सिमम 29,000 प्रॉफिट दे रहा है, और यहाँ पे मुझे 6,425 रुपये जो है वो मुझे 22,304 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा ही होता है, ठीक है। उसकी कहानी मैं फिर कभी बताऊंगा कि ऐसे ऐसे दिनों में आप दूर का भी ट्रेड बहुत इजीली ले सकते हो। तो 6,425 रुपये यहाँ पे मेरा सीधे 22,304 रुपये बनते हैं, मैंने ऑलमोस्ट 3.5 गुने से भी ज़्यादा। अब 1 बजे फिर थोड़ा सा सेटल हो जाता तो मुझे 2,252 रुपये का मुझे प्रॉफिट रह जाता। तो कौन उतना रुकता है, उससे पहले ही मैं लेके निकल जाता। मुझे तो शायद 22,000 भी नहीं ले पाता, हो सकता 3-4 हज़ार 5,000 में ही मैं निकल जाता, ऐसा भी हो सकता था। तो सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे का रिस्क ले रहे हो। 2 बजे तक 1,189, अगेन 3:30 बजे फिर जो बाज़ार में फॉल आई तो 11,000 रुपये का फिर भी आपको प्रॉफिट में ही होता। तब आपका ये 6,425 रुपये डबल के करीब पहुँच ही चुका उस एंड में भी, ठीक है। अब इसका चार्ट भी देख लेते हैं, देखो इसका चार्ट देख लेते हैं, यस करते इसको। चार्ट भी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, ये देखो 25,900, ये 25,900 है ना।
ये तो ऊपर से नीचे गिर गया, ₹2.80 आसपास बन गया ये ₹60 का प्रीमियम। लेकिन यहाँ पे देखो यार, ₹34 जो है ना वो सीधे गए हैं कहाँ तक, ₹440। मैंने अगर 34,000 किसी ने लगाया होता तो उसके 4,40,000 बनते। 34,000, ज़रा सोचो। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आपका जो है कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तो पैसा बनेगा बाजार में। तो अगर किसी को 34,000 लगाने की क्या ज़रूरत है, एक ही लॉट लेता ना तो भी कितना लगता, 2,000 के करीब करीब होता ना। ठीक है, 2,000 के करीब करीब ये यहाँ पे आप उसका 44,000 के करीब करीब बन जाता। 44 है ना, 10 गुना शायद, 20,000 कुछ बनता शायद, उससे ज़्यादा ही बनता, 20 से ज़्यादा बनता, मतलब करीब करीब 10 गुने से भी ज़्यादा ये प्रीमियम राइज किया है, तो मतलब उतना प्रॉफिट होता। और मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यदि किसी ने मान लो 34,000 ही लगाया और 3,40,000 मान ले किसी ने लगाया, तो क्या हो गया बताओ ज़रा, 44 लाख रुपए, नहीं सॉरी, 3 लाख अगर किसी ने लगाया होता तो इसको समझ लो 10 गुना, तो 30 लाख तो हो रहे ना। फिर भी किसी के लिए यदि 3 लाख बहुत बड़ी रकम नहीं है, उसको लगता है कि हाँ चलो देखते हैं, बाज़ार में डाल के देखते हैं, तो ऐसे मौके पे उनको यूज़ करना चाहिए। ऐसे कुछ कुछ डेज होते हैं जहाँ पे आपको ज़रूर से अपना रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल सही सोच समझ कर, कैलकुलेशन करके, अच्छे एनालिसिस के साथ आप इन दिनों में ट्राई करना चाहिए। एवरी डे आपको ट्रेड लेना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इन इवेंट्स का इंतज़ार करो और उसी दिन लगाओ, रोज़ मत डालो। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि मैं दोनों तरफ के ट्रेड लूँ और रिस्क फ्री हो, अगर जाए तो जाए, देखा जाए तो इन इन इवेंट्स पे आप अपना लक भी आजमा सकते हो, आपकी जो नॉलेज है उसको भी आजमा सकते हो। और मैक्सिमम केसेस में प्रोबेबिलिटी होती है कि इन जो हेवी मूवमेंट्स जो होते हैं ना, वहाँ पे आपका पैसा बनता है बाइंग में। बाइंग में इतना पैसा बनता है कि आप उसको सोच नहीं सकते हो। तो बाइंग तो है भाई, मैं मानता हूँ कि बाइंग में बहुत अच्छा पैसा बनता है, लेकिन कब, जब बिल्कुल अच्छी तरह से कैलकुलेट करके और रिस्क को लेकर, अपना रिस्क वगैरह प्रॉफिट वगैरह सब कैलकुलेट करके ही ट्रेड लेना चाहिए, तो पैसे बनेंगे। तो ये तो हमारा हो गया 25,900 वाला दूर का प्रीमियम। और दूसरे को भी देख लेते हैं, उसमें क्या होता, उसका क्या होता 25,400 वाला, उसमें भी देखो ठीक ही ठाक है। तब 200 रुपये यहाँ चले गए 800 से ऊपर, मैंने 4 गुना इस तरफ चला गया। ठीक है, इससे ज़्यादा मज़ा आया वो आपका जो 500 पॉइंट दूर दूर वाला। जब ऐसे मूवमेंट आपको लगता है ना, तो आप सामने का मत बाय करो, दूर का बाय कर लो, दूर का बाय कर लो। इवन आपको लॉन्ग टर्म में भी आपको लग रहा है तो आप दूर का बाय कर लो, वो आपको पैसा बना के देगा। तो ठीक है, यही चीज़ें मैं बताने के लिए आपके सामने आया। और मुझे लगता है कि आप इस चैनल में आके बहुत कुछ सीख रहे होगे। थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे और भी बतानी है, और मेरे पास इतना डाटा है बिल्कुल रियल जो हुआ है, और कौन कौन से दिन आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है पैसे का नाम कमाने की, बनाने की, वो सारी चीज़ें हम यहाँ मेंशन करते हैं। पैसा कैसे बनता है वो सारी चीज़ें हम बताते हैं यहाँ पे, है ना। पैसे को बचाना है, डुबाना नहीं है। और अच्छी चीज़ है, ट्रेडिंग अच्छी है, ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उनके लिए जिनके पास नॉलेज है, जो डिसिप्लिन है। अदरवाइज फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा डूबना भी तय है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और वीडियो को मेरे लाइक ज़रूर करना यदि आपको लग रहा है कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, और आने वाले दिनों में भी मैं आपको बताऊं कि किस किस दिन आपका ये से पैसा बन सकता है। आप यहाँ पे नज़र रखना, तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए आप लोग, और फिर हम करते हैं कुछ अच्छा और भी बेटर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।